कान्हा कहीं नहीं जाएगा। नंद जी कहने लगे, देवी एक बात मेरी मानो। मैं मानता हूं कन्हैया तुम्हारा है, ये तो सारे जगत का है देवी, सबका पालनहार है, सबका प्यारा है, सबका सिरजनहार है, सभी का है कान्हा। और फिर ये जिस कारण से आया है ना, वो कारण ये है, यशोदा भोली, इतनी भोली यशोदा, वो कह रही है मुझे किसी कारण से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जानती कुछ भी, मैं केवल एक बात जानती हूं, कन्हैया मेरा है और मेरे पास ही रहेगा, मैं उसको कहीं जाने नहीं दूंगी। कन्हैया समर्थ है, ये अनंत ब्रह्मांड का नायक है, ये पूर्ण ब्रह्म है। माँ कहते ये नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, ये भाषा, ये ज्ञान की भाषा भक्ति में कहां आ जाए महाराज। भक्ति की भाषा बड़ी सरल भोली, भक्ति भोली, मेरा है बस, इससे बड़ा कोई जाप नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई जप तप साधन स्वाध्याय पठन पाठन मनन चिंतन सुमिरन दर्शन परिक्रमा वगैरह 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 वगैरह, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। किसकी? गोविंद मेरा, कान्हा मेरा। कितना एक समर्पण का भाव है इसमें, तो कहीं से भी जरा सी मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, गोविंद मेरा है। मीरा ने केवल ये कहा, उसके बाद यशोदा के बाद मीरा कह रही है, और मीरा के बाद नरसी कह रहा है, सांवरा हमारे गणु भरोसो थारो। मीरा कहती है मेरे गिरधर गोपाल, मेरे तो, इसमें एक बहुत वजन वाली बात हो रही है, मेरे बात अलग हो जाती है, मेरे तो यानी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भरोसा, पूर्णता से समर्पण में कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल। पर यही यशोदा कह रही है मेरा तो कान्हा है बस, मेरा तो प्राण आधार है कान्हा। मत जरी ओरी मोरे भाग पे कोई, पता नहीं जब से मेरे कान्हा का जन्म हुआ है ना, मथुरा से कोई ना कोई संकट महीना में 15 दिन में आतो ही रे, और आज तो लूटने वाला आ गया। यशोदा कह रही है जब से कान्हा का जन्म हुआ, वागी परमेश्वरी एक ताकादशी कर वागी, एक वो ताबीज बना वागी परमेश्वरी, पूतना आ गई। उस पूतना से हमारा पूर्वज ने, हमारा पितृदेव ने, हमारा भगवान ने, हमारा बेटा की रक्षा करी। उसके बाद देखो तो एक बार तो मेरे यहाँ आनंद आ रहा था, गीत गाए जा रहे थे, कान्हा ने करवट ली। कान्हा ने जिस दिन करवट ले ली, उस दिन माँ ने उत्सव मनाया था कि आज मेरे कान्हा ने करवट ले ली अपने आप। उस दिन उत्सव मनाया तो गांव की महिलाएं ज्यादा आ गई, ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां ज्यादा आ गई ना, तो शोरगुल ज्यादा हो रहा था, गीत गाल हो रहा था। तो कन्हैया को तो बाहर छकड़ा पड़ा था, बस उसके पास पलना लगा दिया, तो कागासुर को भेज दिया मथुरा से। यशोदा कह रही है काग बन के आ गया, एक तूफान बन के आ गया, यानी कोई ना कोई संकट मथुरा से मेरे कान्हा के लिए गोकुल में आया, पर रक्षा करी भगवान ने। और आज तो स्वयं मेरे कान्हा को लेने अक्रूर जी आ गए, ये कैसे हो सकता है?
मैं कैसे भेज दूं कान्हा को? लगता है सब मेरे भाग पर जल रहे हैं, सब जलते हैं मुझे। मत जरी ओरी मोरे भाग पर, मेरे आंगन में गोपाला खेले, नंद लाला खेले कोई, मत जरी ओरी मोरे मत जरी ओरी मोरे क्या हो? मेरे आंगन में काला खेले, काला खेले कोई, मत जरी ओरी मोरे। अभी तो बालक है, अभी 11 वर्ष का हो गया, फिर भी मां कह रही है मेरा कान्हा बालक है, छोटा, कैसे नहीं? कैसे भेज दूं? मेरा प्राण आधार है कान्हा, कान्हा मेरा प्राण है, मैं शरीर हूं। नंद जी समझाने लगे, देवी अरे तुम सुनो, वहां मथुरा में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और वहां बड़े मल्ल युद्ध करने वाले लोग भी आए हैं, लक्ष्य भेद होगा वहां, लक्ष्य भेद यज्ञ है वहां, और ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, दाऊ भी जा रहा है, और फिर अक्रूर जी के साथ जा रहा है, जहां कोई क्रूरता नहीं है। अक्रूर है, सर्वोपरि शुद्ध है, परम पवित्र है, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध है, ऐसा। और फिर दाऊ जा रहा है ना साथ में, ग्वाल बाल भी तो जा रहे हैं। कान्हा कह रहे हैं मैया मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। भगवान को कहना पड़ रहा है मैं जल्दी आऊंगा, और मैं यही हूं मां, तेरे पास में ही तो हूं, मैं तेरे से दूर कब हूं, मैं तेरा ही तो हूं। यशोदा जान गई कि अब मेरी एक भी चलने वाली नहीं है, कान्हा जाएगा, इसकी भी इच्छा है। बड़े भाव से विदा करती है। अक्रूर के रथ में दाऊ और श्री कृष्ण विराजमान हुए। कुछ ग्वाल बाल संग में चले, कालिंदी पर पहुंचे, अचानक रथ रुक गया। अक्रूर को भगवान दाऊ जी पूछते हैं, अक्रूर जी अब आपने रथ क्यों रोका, चलने दीजिए। अरे बड़ी मुश्किल से ब्रजवासियों को समझा कर आए हैं और अब क्यों रोका। अक्रूर कह रहे रथ मैंने नहीं रोका है महाराज, रथ तो मजबूरी में रोकना पड़ा है। वो कौन सी मजबूरी है कि ना कोई ब्रज वाला, कोई गोपी मार्ग में सो रही है, उसने मार्ग रोक दिया है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। उस समय श्री कृष्ण रथ में खड़े हुए और जो देखा सामने तो ये और गोपी नहीं थी, ये भगवान की प्रेरणा आदि शक्ति राधे रानी थी। उस समय राधे को देखकर भगवान दाऊ को कह रहे हैं कि दाऊ भैया अब तुम्हारी ड्यूटी है मुझे संभालने की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं राधा के प्रेम में अपने कर्तव्य को भूल जाऊं, आप संभाल के रखना।
क्योंकि प्रेम का पंथ बड़ा प्रगाढ़ पंथ है। इस पंथ के आगे कोई पंथ चल नहीं सकता महाराज। प्रेम के सामने कर्म भी गौण हो गया है। नरसिंह जी ने ठीक कहा, प्रेम का पंथ निराला बिरला कोई जाने। प्रेम का पंथ निराला बिरला कोई जाने। प्रेम का पंथ निराला बिरला कोई जाने। कहीं ऐसा ना हो दाऊ भैया, मैं कर्तव्य को भूल जाऊं राधा के प्रेम के सामने, कहीं मैं लौट नहीं जाऊं। मेरे कदम जो बढ़ रहे हैं आगे कर्तव्य मार्ग की ओर, ख्याल रखना। प्रेम का पंथ मीरा ने जाना, प्रेम का पंथ। यहाँ मकान, जमीन, जायदाद, धन दौलत, दास दासी, महल खजाना, दास सेवक, सेविकाएं सब निष्क्रिय हो गया। मीरा प्रेम के पंथ पे चली, मेल मेरी छोड़ दिया गया, छूट गया। सोना चांदी नहीं, तुलसी की माला का जेवर, कसुमल चीर नहीं, बगमा साड़ी, पाँव में सोने की पायल नहीं, पाँव में कृष्ण नाम के घुंघरू। धुनी रे धका नाम की आशिकी, एक प्रेम की आशिकी, ये पंथ बड़ा अलबेला। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो, ये पूरी सूम की सेव मूरख से बुरो एक बुरो प्रेम बेन घर बुरो भाई, कवि गंग कहे सुन साहिब अकबर, सास घर बुरो जमाई, सास घर बुरो।
से नीचे पधारे और मार्ग में ब्रजरानी श्री राधा जी आप सो रही थी, उठाकर हृदय से लगाते कहते राधा ये क्या पागलपन है आपका, आप धूल में लेट रही हैं और वो भी रथ के सामने। अगर घोड़ा चढ़ जाता, रथ ऊपर आ जाता तो कितनी हानि हो जाती। श्री राधा ने कहा वो हानि ठीक थी, ये रथ मेरे ऊपर से निकल जाता, मेरे शरीर की, मेरे प्राण चले जाते, शरीर की क्षति हो जाती, वो ठीक थी। लेकिन ये जो हानि हो रही है ना, ये हमसे सही नहीं जा रही है। आप जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम शरीर हैं और आप प्राण हैं। हमारे प्राण प्यारे हैं, आप प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं। हमारे केवल एक आप प्राण से ज्यादा प्यारे, प्राण से भी ज्यादा केवल एक। और संसार की अगर बात करूं ना, तो पत्नी पूछने लगी एक दिन अपने पति से कि मैं कैसी लगती आप, तो पति जवाब दे रहा है कि तुम प्राण से भी ज्यादा प्यारी हो, तुम मुझे प्राण से भी ज्यादा। प्राण विचार करे जदे मार तो यूं ही खोटी हो रही हो, मेरे से ज्यादा प्रिय तो इसकी पत्नी है ये मैं। और कभी मान लो प्राण ने विचार कर लियो जदे अपन टड़ो यहां से, प्राण कभी विचार कर ले कि मेरा तो इसके ऊपर प्रेम है ही नहीं, मेरे से ज्यादा तो पत्नी पे प्रेम है, प्राण से भी ज्यादा प्यारी। प्राण को कभी दिमाग खराब हो गया तो कि जदे मार से ज्यादा तो ये प्यारी है, मैं तो यहां से चलूं। लेकिन उसके बाद बेटा आया, बेटा पूछने लगा कि पापा मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? बोले बेटा प्राण से भी ज्यादा प्यारा लगता है। जदे प्राण समझो कि वो तो फांके ही फांके है। हमारे प्रेम में, हमारे समर्पण में कितना बड़ा बंटवारा है, देखिए आप। बाप को भी यही कहेगा, माँ को भी यही कहेगा, बेटे को भी यही कहेगा, पत्नी को भी यही कहेगा, मित्र को भी यही कहेगा, मित्र तू मेरे प्राण से ज्यादा प्यारा है, बाप मेरा प्राण से ज्यादा, हमारी माँ हमारे प्राण से ज्यादा, हमारी पत्नी, मेरा पति, ये मेरा सब कुछ प्राण से ज्यादा प्यारा है। प्राण ने सोची कि को तो दिमाग खराब है, आधो बेंडो है तो फांके ही फांके, दम नहीं है नहीं बात। एक शरणागति जहां हो, एक लक्ष्य हो और उधर फिर उस शरणागति का आनंद आता है, फिर खुशबू आती है, फिर उसका रंग आता है। जो राधा जी कह रही है कि हमारे तो केवल आप ही प्राण है। जब प्राण ही नहीं है तो शरीर किस काम का? शरीर की क्या होगा? प्राण जब तक है तब तक शरीर की गरिमा महिमा, और जब शरीर में प्राण ही नहीं रहेगा तो लोग कह देगा उन्हें कि गुरु जी में तो पैसे पर दम नहीं, ढूंढ का पटको जाएंगे जाना क्यों, लकड़ी डालो। और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया कह रहे राधा अरे सुनो, मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो हमेशा हरदम हर क्षण तुम्हारे पास में हूं, तुमसे कभी दूर हुआ नहीं मैं। श्री राधा जी कह रही है ये सब दिखावा है महाराज, ये सब कहने की बात है। इतने दिन रहकर आप आज जा रहे हो सब कुछ छोड़ा कर। कन्हैया कह रहे विश्वास तो रखो, मैं तो मामा कंस के धनुष यज्ञ को देखने जा रहा हूं, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। आप आओगे? राधा जी ने कहा आप वापस आओगे? मैं कैसे विश्वास करूं?
कहीं पतियारो थारो काई रे भरोसो। क्या भरोसा? मझधार में छोड़ के जा रहे हो, हम तो लूट गए, तेरी बात पर ही तो लूटे। आज तक तेरी बात का भरोसा किया, उसी का तो नतीजा ये आज मिल रहा है कि हम प्राणहीन हो रहे हैं। आप हमें मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। कहीं पतियारो थारो कहीं रे भरोसो। जारे मन मोहन थारो कहीं पतियारो। जारे मन मोहन थारो कहीं पतियारो। कहीं पतियारो थारो कहीं रे भरोसो। कहीं रे भरोसो। जारे मन मोहन थारो कहीं पतियारो। अब क्या भरोसा करें हम, सब कुछ मिट गए, लुट गए। हमारा तो सब कुछ आप थे, हमारा सारा बगीचा आपका लगा हुआ था। आप जा रहे हो ना, जाओ, हमें मरने तो दो। हमें मरना भी हमारे बस में नहीं है। डर गई भी बिखर गयो गारो गारो। डर गई भी बिखर बनाया गयो। चुनबा वारो कहीं सारो। चुनबा वारो कहीं जारे ब्रज में दो चीज बहुत प्रिय रही। एक तो मेरी गैया, मेरी गौ माता, दूसरी मुरली। तो गाय तो मैं मेरी माँ के हवाले करके आया हूँ, ग्वाल बालों के हवाले करके आया हूँ, और मुरली तुम्हें देता हूं। प्रवचन देता हूं राधा, बिना तुम्हारे कभी मैं मुरली नहीं बजाऊंगा। मुरली जब भगवान दे रहे राधा जी को, तो राधा और दुख प्रकट कर रही है कि मुझे और संकट में मत डालो। आप जा रहे हो ये कम नहीं है, न मरने दो तो कम से कम तुम्हारी याद के सहारे
झीलेंगे। पर ऐसी अवस्था में मेरी सौतन के हवाले तो मत करो। मुरली तो मेरी सौतन है। मुरली मुरली तो लिए जात हो प्राण, मुरली तो तो दिए जात हो, लिए जात हो प्राण, तुम बिन मोहन जान जो राधा कहीं पतिया सुनो प्रभु, मैंने तो सुना है कि आपत्ति काल में धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल में तो इनके हवाले किया जाता है, और आप तो मुझे मेरी सौतन के हवाले करके जा रहे हो। मुरली मेरी या मुरली बेरन भई, अगर ये मुरली नहीं होती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। मुरली बेरन भई, ये मुरली की बदौलत हम तुम्हारे हुए। ये मुरली ने कुछ ऐसा जादू डाला, हम बावरे हो गए, कुछ दिखता ही नहीं तुम्हारे अलावा। और ऐसे समय में अब तुम मिल गए मुरली के माध्यम से, और अब तुम जा रहे हो और मुरली दे के जा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। मुरली बेरन भई, मुरली बेरन भई, कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई, सांवरिया तोरी मुरली बेरन, नंद लाला तेरे मुरली
जथा तन मन लूटा पीछे पड़ा पे प्यार जता तन मन लूटा पीछे पड़ा पे इन अखियन की मस्त गलिन में इन अखियन की मस्त गलिन में चलिया फिरे बार हो चलिया फिरे बार सोतन मेरे हो सोतन मेरे मन को भर गई राधा जी को आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे पास में हूँ, कहाँ दूर हूँ हमेशा, जब याद करो तब। तुम में मैं, मुझ में तुम, हम दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इसलिए तो मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम आता है राधा कृष्ण। तुम मेरे हृदय में हो, मुझ में वास करती हो, मैं तुझ में वास करता हूँ। हम दोनों में दूरी है कहाँ? फिर भी रूठ गई राधा। जा रहे हो ना, सगुण ब्रह्म की चर्चा है, ध्यान देना। अगर निर्गुण होता, निराकार होता ना, तो ये विरह नहीं होता। जहां निर्गुण है, निराकार है, निजानंद है, वहां विरह नहीं है। एक रस, अद्वैत रस। लेकिन यहां तो सगुण रूप में है ना, इसलिए विरह तो हो रहा है। सगुण साकार ब्रह्म है ना, इसलिए विरह तो होगा ना। रूठ गई राधा। और जब राधा जी रूठ जाती हैं तो रूठी राधा को गोविंद मना रहे हैं। आइए 4 पंक्तियों में भाव से। मीठे रस से भरो राधे रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खार मना जीरो पानी।